हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? ठीक हो? तो हम शुरू कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए परीक्षा का जो अंतिम समय सीरीज चल रही है। कौन सी? योद्धा सीरीज। कौन सी सीरीज चल रही है? योद्धा सीरीज। ये किसके लिए चल रही है? एसएससी जीडी के लिए। ये कब होना है एग्जाम इसका? 27 अप्रैल को। ठीक है, यह लास्ट समय का सेट है बच्चों। बहुत महत्वपूर्ण सेट है जो मैं करा रहा हूं। आज सेट नंबर 5वां होगा। ठीक है, मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उसको पूरा मैं एनालिसिस करके उसमें से निकाल करके कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं पूरा इसमें आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और हमारी बातों को, क्वेश्चन को आराम से देख करके सॉल्व करिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको 27 अप्रैल से जो परीक्षा शुरू होगी उसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं कोई भौकाल नहीं बना रहा हूँ, ना मैं कोई वो चीज़ कर रहा हूँ, ना मैं किसी पे कमेंट कर रहा हूँ। बस बच्चा लोग आप हमारा फॉलो करिए। इसके बाद 27 अप्रैल को जब आपका पेपर हो जाए एसएससी जीडी वाला, तो मैं चैप्टर वाइज यूपी कांस्टेबल के लिए अलग से सीरीज कराऊंगा और यूपी टेट के लिए अलग से चैप्टर वाइज कराऊंगा मैथ के लिए। ठीक है, तो बच्चों लोग आप घबराइए मत। हम आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मैथ का कराएंगे, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे एसएससी जीडी वाला तो चल ही रहा है, और यूपी टेट का। तो आप लोग हमारे वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, दूसरों बच्चों को भी शेयर कर दो। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, केवल आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो बस। ठीक है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दूसरों बच्चों को भी शेयर कर दो जो अभी नहीं जानते हैं कि इस पे सर पूरा कोर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बस शुरू करें हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सेट नंबर 5 का ए वाला क्वेश्चन देखिए। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन मेरे भाई। ए एक काम को 32 दिनों में, बी उसी 48 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, वह 8 दिनों तक साथ में काम करते हैं और फिर ए चला जाता है। बी का शेष कार्य 60% कितने दिनों में समय पूरा होगा? ए पूछ रहा है। तो इर्द गिर्द यहाँ पे ए बी के घूम फिर के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? ए का काम कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई? 32। ठीक है, बी कितने दिन में कर रहा है? 48। यहां तक लिख लिए कि नहीं? तो आप क्या करते हो इसको? अब करते हो इसका आप एलसीएम निकालते हो। तो 32 और 48 का एलसीएम क्या होगा? 96 होता है। क्या होगा मेरे भाई? 96। ठीक है, अब ए की कार्य क्षमता निकालते हो। तो कार्य क्षमता कैसे निकालते हो? अब 96 में 32 से भाग दोगे 3 बार जाएगा। कैसे हुआ? 96 में 32 से भाग दोगे तो 3 बार जाएगा। ये तो जान गए कि नहीं? जान गए कि नहीं कैसे निकाला जाता है? ठीक है, अब बी की कार्य क्षमता क्या होगी? 96 में 48 से भाग दोगे 2 आ गए, अर्थात ए की कार्य क्षमता आ गई 3, बी की कार्य क्षमता आ गई 2। ठीक है, अब यहां के बाद शुरू करो। वह 8 दिनों तक साथ काम करते हैं, मतलब ए और बी साथ में काम करते हैं, साथ में काम करते हैं 8 दिन तक। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, एक काम कितना है? 3 है। बी की कार्य क्षमता कितनी? 2 है। 3 2 5, और कितने साथ में ए भी कर रहे हैं? तो 8 पंचे 40। कुल मिलाकर के ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की 3 है, 3 2 5, और ए 8 में साथ काम करते हैं तो 8 पंचे 40 गुणा हो गया। ठीक है, अब शेष कार्य क्या होगा? शेष कार्य, टोटल कार्य वो कितना है? 96 है, और साथ में जो मिलकर काम किए हैं 40। इसको आप घटा दोगे तो 6 9 में 4 गए 56 आ गया। कितना आ गया? 96 में 40 घटाओगे मेरे भाई तो आ गया 56। अब देखो यहां के बाद देखो, बी शेष कार्य का 60% कितने समय में करेगा? बी वाला। तो क्या करोगे? बी का शेष कार्य, मेरे दोस्त टोटल कार्य शेष बचा है 56 है। बी की कार्य क्षमता कितना है? 2 है, और 60% कह रहा है। 60% का मतलब 60/100। ठीक है, काट दो इसको, 0 0 कट गया, 2 तिहाई 6,
तो 3 छंग 18, 3 पचे 15, 1 16 बटे कितना आ जाएगा 10। इसको काट दो, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। मेरे भाई 83/5 आ गया। क्या आ गया? 83/5। इसको और सरल कर लो तो 5 का नम 5, 8 में 5 गए 3, 5 छंग 30, 16 सही 4/5 दिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसी बच्चों को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चीजें क्लियर है कि नहीं, ईमानदारी से बताना, चीजें क्लियर है कि नहीं। मैं गुमराह आपको नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अच्छा से अच्छा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। यही सवाल है आपको 27 को SSC GT की एग्जाम होगा, देख लेना, जरूर आएगी। ठीक है, तो आप लोग ईमानदारी से पढ़िए, मैं आपको ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये समझ पाए कि नहीं कैसे? आप रविंदर यहाँ पे कह रहे हैं सर ये कैसे होगा? मेरे भाई हम जब निकाल लिए 96 आ गया, तो कह रहा है ए और बी दोनों साथ में 8 दिनों तक काम करते हैं, तो भाई 3 2 5, 5 में 8 गुणा कर दिया 40 आ गया। अब शेष कार्य क्या हो गया? इस 96 में 40 घटाओगे 56 आ गया। अब पूछ रहा है बी का शेष कार्य, तो मेरे भाई बी का शेष कार्य मतलब 56 बटे कार्य क्षमता बी की कितना है? 2 है, 2 गुणे 60% भी दे दिया है, तो 60/100 करके निकाल लोगे, 16 सही 4/5। तो भाई लोग आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहना। मेरा काम है आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देना, अच्छे से अच्छा पढ़ाना। ठीक है, मैं एग्जाम ओरिएंटेड आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, मैं छोटा क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जो ना पूछे, जो फिजूल भर दें आपको, यानी नंबर आप क्वेश्चन ज्यादा पढ़ा दें कि अरे सर तो बहुत अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, किस तरह से पूछे जाते हैं, नए पैटर्न पे आधारित, मैं वही पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों लोग कहते हैं तो हलवा है, लेकिन सरल करके देखो, लगाओ 36, 63, 372, 126, 126 का LCM। तो जो बच्चे बेसिक पढ़े हैं, स्मार्ट अप्रोच लगाते ही नहीं, वो क्या करेंगे? 36, 63, 372, 126 लगेंगे लासा निकालने, वही पुराने ढांचे पे। तो बच्चा लोग इस तरह से जब निकालोगे तो आपका समय बर्बाद होगा, आप कंपटीशन के रेंज में नहीं आ पाओगे। तो आप यहाँ पे स्मार्ट तरीका सोचो, स्मार्ट अप्रोच लगाओ, एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ कि कैसे हम इसको सेकंड में उड़ाते हैं। तो देखो 36 है, 36 को आप क्या लिख सकते हो? 4 9 36, 2 फैक्टर बढ़ गए, 4 और 9 बन गए। अब देखो हम अब डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं। डिजिटल सम में 4 का मतलब क्या है? लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। हम ऑप्शन की सहायता से हम इस दोनों का डिजिटल सम लगाएंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। यानी 4 हम पहले हल करें। 4 का मतलब है कि ऑप्शन में जिसका अंक 2 लास्ट के 2 अंक 4 से कटते हो। पहले वाले देखो 4 तिहाई 12 नहीं कटेगा, 4 का नम 4, 4 पंचे 20, एक कट जाएगा। ठीक है, अब 97 4 से काटोगे नहीं कटेगा, 1 4 तिहाई 12, यानी 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। अब देखो फिर पंगा हो गया भाई, ए हमें नहीं मिल रहा है, ए हमें नहीं मिल रहा है, ए मिल रहा है, ए मिल रहा है, यानी ऑप्शन बी भी 4 से कट रहा है लास्ट में, और ऑप्शन डी भी 4 से कट रहा है। तो हम दूसरे पे आते हैं। 9 का डिजिटल सम क्या कहता है? 9 का डिजिटल सम कहता है कि संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। तो हम केवल जो जो मिल रहा है सही वाला उसको, 8 7 15 6 21, 21 9 से कटेगा? नहीं कटेगा मेरे भाई। ये देखो 8 7 15 1 16 2 18 बटे 9, 9 दूना 18, अर्थात डी ऑप्शन 4 और 9 का डिजिटल सम लगाने से पूरी तरह विभाज्य हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हमें ये मजदूरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बच्चा लोग इस तरह से सवाल आ जाता, लेकिन आपका समय खराब होता। आपका एक जहां इस मुश्किल से कितना समय लगा आप बताइए? मुश्किल से 30 या 40 सेकंड में आप ये सवाल सॉल्व कर लें डिजिटल से। ठीक है, आगे बढ़ें। ये समझ में आए कि नहीं कैसे प्रयोग कीजिए? चल
क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में कर सकते हो, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में भर दीजिए, ठीक है। चलो, ए की गति बी से 3 गुना और बी की गति सी से दुगनी है। यदि सी इस दूरी को 66 मिनट में तय करता हो तो ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। लगाओ आप लोग इसमें दिमाग, बहुत तो रमखा बनते हो, तो लगाओ कैसे लगेगा। पहले बच्चे लोग आप समझो, इसमें 3 चीजें दिया हैं, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी दिया, कह रहा ए की गति बी से 3 गुना, कोई बात नहीं, बी की गति सी से दुगना है। और यदि सी इस दूरी को 66 मिनट में पूरा कर रहा है तो सबसे पहले सी का लास्ट वाले करते हैं। सी की दूरी कितना है, 66 मिनट में पूरा कर रहा है। क्लियर। अब देखो, अब उल्टा चलते हैं, और बी की गति सी से दुगनी, बी की गति सी से दुगनी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बी सी से दुगना। सब तो उस बी वाला क्या करोगे, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 66 गुणे 2 कर दो, तो 66 दूना 120 मिनट, यही तो करोगे ना बच्चा। भाई कह रहा है बी की गति सी से दुगनी है, अगर भाई बी की गति सी से दुगनी है तो बी कम समय लेगा ना, इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 गुणे 66 होगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 33 मिनट ए आएगा। कैसे आएगा, आप ध्यान से समझना, पहले ध्यान से समझना। सी 66 मिनट है, कह रहा है बी की गति सी से दुगनी, जब भाई गति होगी तो सी बी का समय कम लगेगा ना भाई, जब दुगनी रफ्तार से बी जाएगा तो भाई सी से पहले पहुंच जाएगा, तो समय ज्यादा लेगा कम लेगा, भाई कम लेगा, तो यही 1/2 नीचे कर दिया, 1/2 गुणे 66, 33 मिनट। अब देखो इसी तरह ए का देखो, कह रहा ए की गति बी से 3 गुना, ए की गति बी से 3 गुना। अब मेरे भाई अगर ए बी से बहुत तेजी से गति जाएगा 3 गुना से तो समय कम लगेगा, मेरे कहने का मतलब है 1/3 और 35 आ जाएगा। हम 1/3 1/2 क्यों किए हैं, हम डायरेक्ट 3 से नहीं गुणा करें भाई, 3 से गुणा करते भाई, कोई चीज अगर दूरी ज्यादा है तो समय कम लगेगा ना, क्योंकि 3 गुना गति से जा रहा है, तो 1/3 कर दिया, 3 का नाम 3, तो आ गया 11 मिनट। तो कह रहा है तो ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा लिया गया समय 11, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मैं समझ रहा हूं कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से समझना। सी 66 मिनट में कोई दूरी तय करता है, ठीक है। अब कह रहा है बी की गति सी से दुगनी है, भाई जब बी की गति सी से दुगनी है यानी बी सी से तेजी से दौड़ रहा है तो उसका समय ज्यादा लगेगा कम लगेगा, कम लगेगा भाई, कम समय में ज्यादा दूर जाएगा, इसलिए हम 1/2 कर दिए, दुगुना का 1/2। अब वही ए बी से 3 गुना जा रहा है ज्यादा, तो समय कम लगेगा ज्यादा लगेगा, भाई ए बी से 3 गुना ज्यादा तेजी से जा रहा है तो समय कम लगेगा भाई, कम समय पहुंचेगा, इसलिए हमने क्या कर दिया 1/3 गुणे 33। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये चीजें क्लियर है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इसको 3 स्टार लगा दीजिए, यह क्वेश्चन आए। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है और उनके वर्गों का योग 1328 है। 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान, 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान ज्ञात करो। तो इसमें सबसे पहले आप बेसिक लगाओ, यानी मजदूरी वाला। तो अनुपात कितना दिया है बताइए, 3:5:7 दिया है, ठीक है। इसको सबको एक वेरिएबल चर मान लो संख्या, हम 3x मान सकते हैं कि नहीं,
हम इसको 5x मान सकते हैं कि नहीं, 7x मान सकते हैं नहीं, मानते थे कि नहीं, तो हमने मान लिया 3x अनुपाते 5x अनुपाते 7x। अब कह रहे उनके वर्गों का योग, वर्गों मतलब उनका वर्ग कर दो, यानी 3x का वर्ग 5x का वर्ग, भाई उनके वर्गों का योग, योग मतलब जोड़, और प्लस 7x का वर्ग, ये बराबर कितना है 1328 के है। ठीक है, अब गुणा करोगे 3 तिरिका 9x स्क्वायर, 5m 25x स्क्वायर, ठीक है, 7 49x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1328 की। अब मेरे भाई यहाँ पे जोड़ लो, 9 5 14, 9 जोड़ो, 9 5 14, 4 2 6, 9 6 15, 116, 164 x स्क्वायर बराबर आ गया 1328 की। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 1328 बटे 164 की। बार जाएगा 16 बार जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे लोग, वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाता है 16। अब 16 का वर्गमूल क्या होगा, बहुत सारे बच्चे को नहीं बता पाते, 4 चौक 16, तो x का मान आ गया, वर्गमूल में जोड़ा बनता है तो 1 4 बाहर निकालो। इस तरह से हमने पाया x का मान 4, x का मान क्या पाया 4 पाया। अब कह रहा है तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, अब संख्या का सबका अलग अलग मान निकाल लो। तो हमारी संख्याएं क्या बनी है 3x, तो मेरे भाई 3, x का मान कितना निकाले हो 4, तो 4 तिहाई 12 आ गया। ठीक है, अब 5x ले लो, तो 5 गुणे 4, 4 5 20। अब तीसरी वाली संख्या ले लो 7x, तो 7 गुणे 4, 7 चौक 28। तो सबसे बड़ी संख्या अनुपात कौन है 7x है, इसका मान क्या है 28। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यह मजदूरी वाला काम है, आप इस तरह से लगाओगे तो आपको 1 मिनट समय लगेगा, आपका नुकसान होगा। तो इस तरह से आपको नहीं लगाना है मेरे भाई, इस तरह से आपको नहीं लगाना है। अब देखो क्वेश्चन को उड़ाओ, क्वेश्चन को कैसे उड़ाया जाता है उसे कहते हैं कंपटीशन, समझ। इसको तो सब बच्चे लगा लेंगे, आप क्वेश्चन को उड़ाओ, जब तक क्वेश्चन को आप सेकंडों में नहीं उड़ाओगे तब तक आप कंपटीशन में नहीं हो, ये मान लेना। अब देखो, अब यही थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ, तो 3 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है बताओ अनुपात में 7 है। अब 7 को सारे ऑप्शन में भाग दे दो, जो संख्या कट जाए वही हमारा आंसर होगा। तो अगर हम 16 में 7 से भाग देंगे तो नहीं कटेगी, इसका मतलब ऑप्शन नहीं हो सकता है। 20 को नहीं भाग जाएगा, और 28 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, यानी सी ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि 28 बड़ी संख्या 7 से पूरी तरह विभाज्य हो जा रही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, हमें और जरूरत ही नहीं पड़ी। तो देखो ये बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। तो बताओ इसमें ज्यादा समय लगा कि इस तरह पूरे मजदूरी करने में समय लगा, आप लोग बताइए। ए वाला ना, सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या 7 है, 7 को ऑप्शन में सारे ऑप्शन में रख करके भाग दे दो, जो पूरी तरह विभाज्य हो जाए वही हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बच्चों यदि आपको सवाल पसंद आ रही हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चलना, उसमें कंजूसी मत करना। ठीक है, इसके बाद आपका एसएससी जीडी समाप्त हो जाएगा, तो यूपी कांस्टेबल के लिए चैप्टर वाइज एक एक पॉइंट आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो जून में परीक्षा होनी है, इसके बाद यूपी टेट का भी चलाऊंगा साथ में। ठीक है, तो आप लोग इसको फॉलो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगले क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बच्चों। ये पिछली बार आया, सब लेटेस्ट क्वेश्चन 2025 में एसएससी जीडी के एग्जाम में आए हुए। एसएससी जीडी के एग्जाम में 2025 में जितने क्वेश्चन है मैं सब लिया हूँ लेटेस्ट पैटर्न पे। इससे अच्छा पैटर्न क्या हो सकता है 2025 का। ठीक है, अब देखो 16 गुणे 12 ब्रैकेट बंद, गुणे मझला ब्रैकेट 5 भागे 5, गुणे ब्रैकेट में 13 माइनस 12 बटे 2 ब्रैकेट बंद। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करो, 12 छंग 48, 12 का नाम 12, 12 4 16, 168 आ गया, गुणे। अब 5 में 5 भाग दोगे 1 आएगा, गुणे 13 में से 12 गए कितना आएगा 2,
और बटे 2 है ही है, ठीक है। 1 गुणे 2 एकन्नम 2, 1 1 एकन्नम 1, इसका मतलब 1 आ गया। तो भाई 12 12 छंग 72, सॉरी 12 छंग 72, 192 आएगा, ठीक है। और गुड़े 1 एकन्नम 1, गुड़े 1 आ गया। तो 192 में 1 से गुड़ा करो कितना आंसर आ गया 192। ये तो सिंपल है ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं थी। 16 में 12 से गुड़ा करोगे तो 192 आएगा, गुड़े 5 में 5 से भाग दोगे 1 आएगा, गुड़े 13 में से 12 गए 2 आएगा, बटे 2 है ही है ब्रैकेट में। अब सॉल्व करो, 1 गुड़े 2 में 2 से भाग दोगे 1 आएगा, 1 एकन्नम 1, गुड़े 1। अब 1 में 192 से गुड़ा करोगे तो आंसर आएगा 192। ये बहुत सरल है, ये लगा लो। आगे बढ़े, चलो ए वाला क्वेश्चन देखो, ए वाला क्वेश्चन देखो। बहुत क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन आया है 2025 में, ठीक है। x और y मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, y और z मिलकर उसी काम को 12.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, z और x मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो मेरे भाई यहाँ पे 3 दोस्त हैं, x y z, तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं। तो एग्जामिनर पूछा है कि वह तीनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x और y। तो x और y का काम कितना है मेरे भाई, 10 दिन में करते हैं, ठीक है। और इसके बाद y प्लस z का काम कितना है, उसी काम को 12.5 को आप लिख सकते हो 125/10 लिख सकते हो कि नहीं। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25, हम इसको लिख सकते हैं 25/2। ये कैसे आया, इस तरह से, समझे कि नहीं। अब इसके बाद z प्लस x कितने दिन का काम है, 50 दिन का, ये है। अब देखो, अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं, इसका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो आप कैसे करोगे, हमेशा याद रखना 10 ऊपर वाले का, वो अंश वाले का ही एलसीएम लेते हैं। जैसे 10, 25, 50 का एलसीएम होगा यहाँ पे 50, ठीक है। अब कार्य क्षमता x प्लस वाई कितना होगी, क्या करते हो, 50 में हम 10 से भाग देंगे, 10 25 50, यानी 5 आ गया, ठीक है। अब इसकी, अब 50 में 50 से भाग दोगे कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे बच्चा आप फंस गए, y प्लस जेड की कार्य क्षमता। तो देखो कैसे आता है, ध्यान से समझना। 50 का निकालना है मेरे भाई 25/2 का, ठीक है। तो 25 दूना 50, 3 गुणा करोगे तो 1 एकन्नम 1 बराबर 2 दूना 4। इसका मतलब क्या हुआ, 25/2 को जब इससे मल्टीप्लाई किया, सरल किया, तो y प्लस जेड की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 4 आ गई। क्लियर। ये 4 कैसे आया आप समझ गए कि नहीं, ये 4 कैसे आया समझ गए कि नहीं, समझ गए हो ना, ठीक है। तो देखो अब 5 4 9 1 10, 5 4 9 1 10, 10 बराबर कितने हैं, 50 के। एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 50 में आप 10 से भाग दोगे, 10 5 50, यानी 1 यूनिट का मान आ गया 5। 1 यूनिट का मान 50 आ गया। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, आप बताओ, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, क्या आएगा मेरे भाई। 1 यूनिट का मान 5 आ गया। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर टोटल वर्क कितना है 50 के, ठीक है। ये पूरा यूनिट का दाम कितना आया है 5, तो 5 बराबर 50 के, तो 1 यूनिट बराबर 50/5, 5 दहम्मा 50, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का पूरा कार्य करेंगे जो 10 दिन में करेंगे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत हुई बताओ, समझ में आया कि नहीं।
आप लोग ईमानदारी से बताना भाई, समझ में आया कि नहीं। अब यहीं से तुम कंफ्यूजन हो गए मेरे भाई। 5 4 9 1 10 बराबर 5 कहते, 1 यूनिट बराबर 5 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि तीनों मिलकर तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया है 50 के। ठीक है, तो इनका मान कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर 50 के, तो 1 यूनिट बराबर 5 में 10 से गुणा कर दोगे, भाग दे दोगे, 15 अर्थात x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 दिन में काम पूरा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, कोई समस्या नहीं। चलो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट, बच्चा लोग 92 की पावर 813, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हो, आप समझे नहीं हो, आप पढ़े नहीं हो, तो बच्चे लोग लगा नहीं पाते। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, पहले पावर में आप 4 से भाग दोगे। पावर में क्या करोगे, 4 से भाग दोगे। 4 से भाग दो, 4 दूना 8, 8 में से 4 कुछ नहीं, 1 बचा 0, 4 तिहाई 12, 3 में 2 गया 1, रिमाइंडर हमारा क्या बच गया 1। सबसे पहले क्या करोगे, पावर में आप 4 से भाग दोगे, जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना आया 1 आएगा, वही लास्ट की यूनिट डिजिट पे वही पावर लगा दोगे। मेरे कहने मतलब लास्ट में क्या है 2 है यूनिट डिजिट, इसकी रिमाइंडर क्या बचा है 1, तो हम इसको 2 एकम 2